Hello student, welcome in Bishop Academy online classes. Today my topic is comparison among the property of metal and non-metal. किस प्रॉपर्टी के थ्रू हम मेटल का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी स्पेशली नॉन मेटल में होती है, मतलब प्रॉपर्टी कौन सी है जिसके बिटवीन्स में हम मेटल और नॉन मेटल के बिटवीन्स में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, हम पहचान सकते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी स्पेशल मेटल की होती है, कौन सी प्रॉपर्टी स्पेशल नॉन मेटल की होती है। तो इसके लिए हम कुछ व्यू ऑफ पॉइंट के से बता रहे हैं कि पहला है कि इफ द substance has ductile and malleable property is called metal। अगर किसी सब्सटेंस में डक्टाइल की प्रॉपर्टी हो, मेलेबल की प्रॉपर्टी हो, डक्टाइल मतलब हथौड़े से अगर पीटते हैं सब्सटेंस को तो थिन शीट में कन्वर्जन हो जाता है, तो इसको हम डक्टाइल प्रॉपर्टी बोलते हैं। अथवा मेटल को हम थिन वायर में ड्रॉन कर सकें तो वो मेलेबल की प्रॉपर्टी होती है। इस टाइप की अगर प्रॉपर्टी किसी सब्सटेंस में मिलती है तो उसको हम बोलते हैं मेटल। दूसरा पॉइंट इसी में नॉन मेटल के लिए क्या है कि इफ द substance has brittle and non-malleable property are called non-metal। अगर किसी सब्सटेंस को पीटा जाता है, हथौड़े से उसको पीटते हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों में अगर आ जाता है तो उस टाइप की प्रॉपर्टी को बोलते हैं ब्रिटल प्रॉपर्टी। जैसे मान लीजिए सल्फर है, सल्फर रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड स्टेट में है। सल्फर आप लोगों ने देखा होगा, वही सल्फर जो खेतों में छिड़काव वगैरह होता है, सल्फर का पाउडर। अगर उसको पीटा जाए तो छोटे छोटे टुकड़ों में आ जाता है, तभी तो सल्फर का पाउडर बनता है। और इट कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू द थिन वायर। सल्फर के पाउडर को वायर हम बना सकते हैं, ऑक्सीजन को वायर हम के रूप में चेंज कर सकते हैं, नाइट्रोजन को वायर के रूप में बना सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को हम थिन वायर में चेंज कर सकते हैं, तो नहीं। तो जिसमें नॉन मेलेबल की प्रॉपर्टी हो और इसके साथ साथ जिसमें ब्रिटल की प्रॉपर्टी हो, उस टाइप के सब्सटेंस को बोलते हैं हम नॉन मेटल। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है मेटल के लिए, इफ द सब्सटेंस is good conductor of heat and electricity, that is called metal। अगर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी का हीट का गुड कंडक्टर है तो उसको मेटल बोलते हैं। जैसे एल्युमिनियम के कंटेनर बनाया जाता है, सिल्वर का कंटेनर बना होता है, आयरन का कंटेनर बना होता है। वही चीज़ जिसमें हम चावल वगैरह बनाते हैं, ये सब मेटल के द्वारा। वह क्या है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। कॉपर इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, उससे बढ़िया कंडक्टिविटी हमको देखने को मिलती है सिल्वर में, लेकिन सिल्वर कॉस्टली होता है, इसलिए सिल्वर का हम वायर बनाते नहीं हैं। एल्युमिनियम भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, आयरन भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, साथ साथ हीट का भी कंडक्टर होता है। सिल्वर तो होता ही है हीट का गुड कंडक्टर। तो जिसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है उसको बोलते हैं मेटल।
और इसी टाइप में हम नॉन मेटल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि कैसे पहचान सकते हैं, इफ द सबस्टेंस इज नॉट गुड कंडक्टर ऑफ heat and electricity are called non-metal, जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर नहीं है उसको क्या बोलेंगे हम, नॉन मेटल बोलेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन के गैस में इलेक्ट्रिसिटी पास कराएं तो क्या इलेक्ट्रिसिटी पास होगी? नहीं होगी। अगर ऐसा होता तो एटमॉस्फेयर में जो वायर लगा हुआ इलेक्ट्रिसिटी का वायर बिछाया गया है, अगर एयर में नाइट्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, तो अगर इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता हो नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो हमको इलेक्ट्रिकल शॉक फीलिंग होता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो यह गुड कंडक्टर नहीं है। जो गुड कंडक्टर नहीं है वह क्या है, हमारे नॉन मेटल बोले जाएंगे। अगला पॉइंट है कि इफ द substance react with dilute acid और एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या प्रोड्यूस करते हैं, react with dilute acid to form salt and hydrogen gas are called metal। जो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व कर रहा है और साल्ट बना रहा है उसको क्या बोलेंगे हम, मेटल बोलेंगे। लेकिन नॉन मेटल के टर्म में कि इफ द सबस्टेंस डू नॉट react with dilute acid and do not produce hydrogen gas, तो that is called क्या बोलेंगे उसको हम, that is called नॉन मेटल। वह क्या हो सकता है, नॉन मेटल हो सकता है। ठीक है, तो यह कुछ टर्म हैं जिसके बेसिस पे हम पहचान कर सकते हैं कि कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है। इसमें खास बात और है कि एक पॉइंट और हमने इसमें एक्सप्लेन कर दें कि अगर किसी सबस्टेंस का ऑक्साइड बेसिक कैरेक्टर को शो करता है, जान लीजिएगा कि अगर किसी सबस्टेंस का ऑक्साइड बेसिक कैरेक्टर को शो करता है, मतलब उसको वाटर में डिजॉल्व करें तो हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मेशन करता है, तो हमारा क्या बोलेगा, मेटल। उसको क्या बोलेंगे हम, मेटल बोलेंगे। पॉइंट 6 है कि इफ द सबस्टेंस जैसे लिखो, इफ द ऑक्साइड्स ऑफ सबस्टेंस हैव बेसिक नेचर इज कॉल्ड मेटल। उसको क्या बोलेंगे हम, मेटल। लेकिन अगर किसी ऑक्साइड सबस्टेंस का ऑक्सीडाइज एसिडिक नेचर रखता है तब नॉन मेटल होगा। इफ द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल हैव एसिडिक नेचर
हैव एसिडिक नेचर, तो दैट इज कॉल्ड नॉन मेटल, दैट इज कॉल्ड नॉन मेटल। ठीक है, तो यह कुछ टर्म है जिसके बेसिस पे हम पता कर सकते हैं कि कौन मेटल है और कौन नॉन मेटल है। अब यूजेज ऑफ मेटल में, यूजेज ऑफ मेटल आप खुद पढ़ सकते हैं। मेटल का यूजेज किस में है कि कॉपर और एल्युमिनियम का यूजेज वायर बनाने में किया जाता है, इसके साथ साथ यूटेंसिल्स बनाने में किया जाता है। यह कॉपर और एल्युमिनियम का यूजेज इलेक्ट्रिक वायर बनाने में किया जाता है, तो फर्स्ट यूजेज ये हो जाएगा। सेकेंड यूजेज है कि आयरन एंड कॉपर एंड एल्युमिनियम मेटल आर यूज्ड हाउस होल्ड यूटेंसिल्स को हमने बताया है। जिंक का यूजेज गैल्वेनाइजेशन में करते हैं, जिंक मेटल का यूजेज हम गैल्वेनाइजेशन में करते हैं। एल्युमिनियम फॉइल का यूजेज फूड आइटम को पैकिंग करने में भी किया जाता है। सिल्वर और गोल्ड को ज्वेल्स बनाने में काम करता है, ज्वेल्स का फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है, सोडियम, टाइटेनियम एंड जिरकोनियम मेटल आर यूज्ड टू एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस साइंस प्रोजेक्ट में किया जाता है। ये यूजेज है। यूजेज ऑफ नॉन मेटल में हाइड्रोजन का यूजेज मस्टर्ड ऑयल से मस्टर्ड घी बनाने में किया जाता है। नॉन मेटल में हाइड्रोजन गैस का यूजेज मस्टर्ड ऑयल से मस्टर्ड घी बनाने में किया जाता है। ठीक है, कैसे मस्टर्ड ऑयल से मस्टर्ड घी बनता है इसके बारे में हम हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जब पढ़ाएंगे तो उसमें समझाएंगे। हाइड्रोजन गैस का यूजेज अमोनिया के फॉर्मेशन करते हैं, जैसे अभी हमने लिखा था N2+3H2 हाइड्रोजन गैस, लिक्विड हाइड्रोजन का यूजेज हम रॉकेट के फ्यूल में भी करते हैं। कार्बन का एक फॉर्म ग्रेफाइट होता है, इलेक्ट्रोफिक फॉर्म ग्रेफाइट होता है, और यह ग्रेफाइट का यूजेज हम किस में कर सकते हैं? ग्रेफाइट का यूजेज फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में करते हैं। तो ये सब यूजेज हैं और इस यूजेज को आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाएंगे हाउ डू मेटल रिएक्ट विद द नॉन मेटल। ओके, दैट्स ऑल।